उन्होंने क्वेश्चन किया जी कि अगर क्लाइंट के लिए डीए डीआर की रिक्वायरमेंट जो है वो 40 है कि 40 तक होना चाहिए मैक्सिमम डीआर, तो वेंडर के लिए हाईएस्ट डीआर कितना होना चाहिए? देखें, वेंडर जो है उसके लिए मिनिमम डीआर की लिमिट है, वो हमने कहा था कि 20 जेब में रख लें कि कम से कम डीआर 20 होना चाहिए, डीए डीआर 20 हो। और मैंने वैसे लेक्चर के दौरान ये कहा हुआ है कि आपने 20 से 60 तक जो साइटें होती है ना उनको आउटरीच करना होता है। 20 से 60 तक क्यों? क्योंकि ये साइटें दरमियानी साइट्स है, ना बहुत अच्छी हैं और ना बहुत हल्की हैं। अब होता यह है कि जो हल्की साइटें होती हैं 20 से कम डीएडीआर वाली, वो क्लाइंट को पसंद नहीं आती, और जो 60 से ज्यादा डीएडीआर वाली साइट है या 80 से ज्यादा डीएडीआर वाली साइट है, मैंने कहा था 20 से 60 और डीएडीआर मैंने कहा था 80 वाला, तो जिनका डीएडीआर 80 से ज्यादा है, जिनका एएस 60 से ज्यादा है, उनको हम पसंद नहीं आते, क्योंकि उनको इतने लोग आउटरीच कर रहे होते हैं और प्रीमियम साइटें होती हैं, बड़ी साइटें होती हैं, वो हमारी मेल्स का जवाब नहीं देती, उनको रोजाना हजारों मेलें जा रही होती हैं। लिहाजा अगर आप स्टार्टर है ना, अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो आपने टारगेट करना है 20 से लेके 60 एएस की रेंज। अगर एएस को फॉलो कर रहे हैं तो 20 से 60, और अगर आप डीएडीआर को फॉलो कर रहे हैं तो 20 से 80। अच्छा, अब अगली बात जो है, अगर आप स्टार्टर नहीं है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने काम कर लिया है, कुछ पैसे कमा लिए हैं, अब आगे एडवांस काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप 60 से ऊपर वाला जो एएस है उसको टारगेट कर सकते हैं। वो फिर हम 60 से लेके 100 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली प्रीमियम साइट्स होंगी। उनको आउटरीच करने के लिए हमें ये मेथड नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें उनके कंट्रीब्यूटर्स, राइटर्स, एडिटर्स को तलाश करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो के अंदर ये बता चुका हूं मैं कैसे करना है। तो आप उनको फाइंड करेंगे और उनको अप्रोच करेंगे, वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और फिर हम उनके साथ डील करके अपना जो काम है वो करवाएंगे। उनको आउटरीच करने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कर सकते हैं, रेंज हमारी ऊपर तक जितनी मर्जी रेंज कर लें, लेकिन आउटरीच करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।